ये वीडियो एनआईओएस क्लास 12 के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना एग्ज़ाम ऑन डिमांड में 2026 में देने वाले हैं और साथ ही उन्होंने मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट ले रखा है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा मैथमेटिक्स का सिलेबस, पासिंग मार्क्स और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि आप मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में ऑन डिमांड के अंदर बढ़िया परफॉर्म कर पाएँ। तो सबसे पहले आते हैं सिलेबस के ऊपर। तो देखिए सिलेबस जो है आपको एनआईओएस की वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो सिलेबस जो है अभी 2026 में एनआईओएस वालों ने सिलेबस को चेंज किया है। तो जो एग्ज़ाम अप्रैल और अक्टूबर के लिए सिलेबस है, सेम सिलेबस ऑन डिमांड के लिए है। मतलब अगर मैं मैथमेटिक्स को खोलूँ और यहाँ पर देखूँ तो ये तो आपको है कि भैया बुक आपको मिला नहीं होगा, क्योंकि एनआईओएस वाले ऑन डिमांड वाले को बुक नहीं देते हैं। तो फिर बुक का पीडीएफ से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ से अगर दिक्कत हो रही है पीडीएफ पढ़ने में तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, मतलब मोबाइल ऐप के ऊपर जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस मोबाइल ऐप से आप यहाँ से देखिए मैथमेटिक्स ऑन डिमांड का, ये रहा ऑन डिमांड का, ठीक है, इसको आप ले सकते हैं। और यहाँ पर जब जाएंगे, ये कोर्स है, लेने का ज़रूरत नहीं है, केवल आपको बुक का पीडीएफ चाहिए ना, तो लेने का ज़रूरत नहीं है कोर्स को। वैसे 199 का कोर्स है। इस 199 के कोर्स के अंदर क्या क्या मिलेगा देख लीजिए। अगर आपको बुक ही चाहिए, केवल बुक का पीडीएफ चाहिए, तो ये रहा फ्री एनआईओएस स्टडी मटेरियल पे क्लिक करेंगे। ये रहा जो आपके एग्ज़ाम में चैप्टर्स आएंगे वो पूरे चैप्टर्स यहाँ पे हैं, अवेलेबल हैं। कहाँ, उधर एनआईओएस की वेबसाइट पे बार बार भटकिएगा, चेक करते रहिएगा, सीधा इसी को खोल करके पढ़िए, ठीक है, कोई झंझट नहीं। दूसरी चीज़ क्या है कि अब यहाँ पर देखिए एनआईओएस का नोट्स भी आपके लिए फ्री है, कोई पैसा नहीं, अगर आप नहीं चाहते हैं लेना तो। मैथ्स का पीवाईक्यू भी इसके अंदर है, अप्रैल और अक्टूबर का पीवाईक्यू, क्योंकि ऑन डिमांड का पीवाईक्यू एनआईओएस वाले रिलीज़ नहीं करते हैं। तो आप इससे देख करके पेपर का पैटर्न भी समझ सकते हैं। अब ऑन डिमांड और अप्रैल अक्टूबर एक जैसा हो चुका है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये जो कोर्स है पूरा, जो 199 का कोर्स है, इस 199 के कोर्स में आपको क्या मिलेगा, तो इसमें मैथ्स के जो चैप्टर के क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है, चैप्टर की रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो आपको जो है दिख ही रहे हैं कि है इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स सब किया हुआ है, सब चीज़ दिख रहा है आपको। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ छुपा हुआ नहीं है, आपको हर चीज़ क्लियर दिख रहा है। दूसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई करने के बाद, ठीक है, हमने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद हम क्वेश्चंस कहाँ से लगाएंगे, तो उसके लिए है हमारे पास, यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको लगा सकते हैं नहीं है, लगाना है, तभी जाकर के आपको अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। तो सिलेबस के ऊपर फिर एक बार आ जाते हैं, उसके बाद फिर से इसको डिस्कस कर लेंगे। और अगर आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना है, आपका पहले से पूरा पढ़ा लिखा है, तो आप हमारे वेबसाइट के ऊपर जाके केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन डिमांड के लिए, जो चीज़ वहाँ दिखा रहे थे हम 199 में कोर्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, यहाँ पर केवल आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले सकते हैं यहाँ से, वेबसाइट से जाकर के। ये देखिए हर सब्जेक्ट का है, यहाँ पर मिल जाएगा आपको, मैथमेटिक्स ये ले सकते हैं आप, तो यहाँ से लेकर के कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको केवल क्वेश्चन चाहिए, नहीं चाहिए आपको कोर्स तो। अब यहाँ ये मैथमेटिक्स का सिलेबस, इसको दिखा दें, ये रहा सिलेबस। तो ये वाला आपको नहीं पढ़ना है, इधर वाला नहीं पढ़ना है, इधर वाला पढ़ना है। तो आप बुक वहाँ पर देख भी रहे थे कि चैप्टर नंबर 13 से हमारा बुक का पीडीएफ डाला हुआ है, और चैप्टर नंबर 13 से ही आपका जो कोर्स का वो है वीडियो है। पहले बुक का देख लीजिए, चैप्टर नंबर 13 से ही है, और जो वीडियो लेक्चर्स है उसको भी आप देखेंगे तो चैप्टर नंबर 13 से ही है। तो जो आपको पढ़ना है वो सब उसमें डाला हुआ है, क्लियर है। तो यहाँ से लेकर के आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। तो सिलेबस में आपको इधर वाले पूरे पढ़ने हैं। अब आ जाते हैं सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये हम आईपैड के ऊपर आ गए, ऑन डिमांड 2026 का एग्ज़ाम के लिए डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि ये वाला आपको नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है, अब एक चीज़ देखिए कि मैथमेटिक्स का सिलेबस जो है मॉड्यूल में बटा होता है। तो मॉड्यूल 1, 2, 3 ये तीनों नहीं पढ़ना है। मॉड्यूल 4 पढ़ना है, इसमें 4 चैप्टर है, 13, 14, 15, 16, ये चारों चैप्टर मिला करके 15 नंबर का। मॉड्यूल 5 नहीं पढ़ना है। मॉड्यूल 6 चैप्टर नंबर 20, 21, 22 3 चैप्टर 17 नंबर का। मॉड्यूल 7 चैप्टर नंबर 23, 24 ये 12 नंबर का। मॉड्यूल 8 पूरा कैलकुलस, क्लास 11 क्लास 12 की पूरा, अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो पूरा कैलकुलस 30 नंबर का।
मॉड्यूल नंबर 9 वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये आपका 33, 34, 35, 36 चैप्टर नंबर 17 नंबर के 4 चैप्टर। मॉड्यूल नंबर 10 लीनियर प्रोग्रामिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग 2 चैप्टर 9 नंबर का, जिसमें से लीनियर प्रोग्रामिंग से 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए अब आइए कि अगर आपको केवल पास होना है तो ऑन डिमांड में मैक्सिमम वैसे स्टूडेंट्स हैं जिनको केवल पास होना है, नहीं चाहिए उनको 80, 90 प्लस। 80, 90 प्लस के लिए सबसे पहले स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होनी चाहिए 80, 90 प्लस के लिए। तो वीडियो लेक्चर्स देखेंगे आप, प्लस जो वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चंस कराया उनको तो करना ही करना है, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेना है। ठीक है, आप आराम से 85 से 90 प्लस लेकर के आ जाएंगे आउट ऑफ 100 ऑन डिमांड के अंदर। ठीक, अब आइए कि भाई केवल पास होना है तो इसके लिए बहुत कम लोग आते हैं। 90 प्लस 85 प्लस के लिए बहुत कम लोग आते हैं, नहीं ऑन डिमांड में आते हैं स्टूडेंट पास होने के लिए, हम किसी तरीके से पास हो जाएं मैथमेटिक्स में। और अगर आप 85 और 90 के लिए आ रहे हैं, है ना, इसका मतलब है कि पहले से आपका कंसेप्ट अच्छा है, तगड़ा है, कॉन्सेप्ट तगड़ा है, तो फिर आप केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाइए। और कहीं कहीं पर अगर लग रहा है कि कंसेप्ट हिला हुआ है तो वीडियो लेक्चर्स देख लीजिए बस। चलिए अब आइए पास होने वाले की बात करें कि जो पास होना चाहता है वो क्या करे। तो पास होने के लिए आपको जो जो पढ़ना है वो हम टिक लगा देते हैं, जो आप कर पाएंगे, जो ठीक है कि वास्तव में अगर मैथमेटिक्स पूरा 11, 12 कवर अप नहीं है अच्छे से, और हम क्या पढ़ पाएंगे, ठीक है, एक एवरेज स्टूडेंट क्या पढ़ पाएगा वो चीज़ हम बता रहे हैं आपको। चैप्टर नंबर 13 पढ़िए, 14 पढ़िए, 15 पढ़िए, 16 को भूल जाइए, मत पढ़िए, 20 पढ़िए, 21 पढ़िए, 22 पढ़िए, ठीक है, 23 पढ़िए, रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़िए, फिर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़िए, फिर उसके बाद वेक्टर्स पढ़िए, फिर प्लेन पढ़िए, स्ट्रेट लाइन पढ़िए, फिर उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़िए और लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़िए। तो ये हो गया आपका 17 + 9 26 नंबर, 26 और ये हो गया आपका 6 नंबर, 26 और 6 32 और यहाँ पर 32, 64 मार्क्स के हो गए। केवल इतना पढ़िए, आपको पूरा कैलकुलस ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना करिए और साथ के साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लगा लीजिए। बस आप इतना कर लीजिए तो आउट ऑफ 64 आप आराम से, जैसे 64 नंबर की तैयारी हुई, पढ़ लिया आपने, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लिए, तो आप आराम से 50 प्लस लेकर के आ जाएंगे। और अगर आपका पहले से कंसेप्ट अच्छा है तो वीडियो लेक्चर देखिए, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइए, आप आराम से 85, 90 प्लस लेकर के आ जाएंगे आउट ऑफ 100। ठीक है, तो आप अपने आप को देखिए कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब सिलेबस हो गया हमारा, क्या पढ़ना है, स्ट्रैटेजी हो गई, दोनों के लिए स्ट्रैटेजी हो गई कि भैया 90 प्लस चाहिए तो क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, पास होना है अच्छे नंबर से तो क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, दोनों हो गए। अब बात करते हैं कि पासिंग मार्क्स कितना है। तो 100 नंबर का पेपर होगा, 100 में आपको मिनिमम 33 चाहिए पास होने के लिए। सो प्रैक्टिकल इसमें होता नहीं, TMS में होता नहीं, पूरा का पूरा थ्योरी जो है 100 नंबर का होगा, तो टोटल हो गया 100 नंबर। 100 नंबर में अगर आप 33 लेकर के आते हैं 100 में तो आप आराम से पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आप आराम से 50 प्लस लेकर के आ जाएंगे। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो आप आराम से 85, 90 प्लस लेकर के आ पाएंगे। ठीक है, तो जैसा हमने बताया आप उसी को फॉलो कीजिए, उसी गाइडलाइन को फॉलो कीजिए, इसके बियॉन्ड कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है।